मैं आपके समक्ष आज जो वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं उसका विषय है रास्ता का विवाद एवं समाधान। आप आए दिन देखते होंगे, चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, रास्ता के विवाद के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। रास्ता के विवाद के चलते लोग एक दूसरे से उलझ जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं और दोस्तों कभी कभी तो इस मारपीट में लोगों की जानें भी चली जाती हैं। आपका मारपीट करना एक प्रकार से आपराधिक कृत है और इस आपराधिक कृत के लिए आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। मेरा उद्देश्य यह है कि जब भी आपके समक्ष रास्ता का विवाद उत्पन्न हो तो आप कानून के दायरे में इसका समाधान प्राप्त कर सकें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रास्ता का विवाद कैसे उत्पन्न होता है। रास्ता चाहे सरकारी जमीन पर हो या निजी जमीन पर हो, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उस रास्ते पर बाधा उत्पन्न कर दिया जाता है, अवरोध पैदा कर दिया जाता है, तो रास्ता का विवाद उत्पन्न हो जाता है। यह बाधा यह अवरोध विभिन्न प्रकार से पैदा किया जा सकता है। जैसे अगर उस रास्ते पर किसी व्यक्ति के द्वारा जानवर बांध दिया गया या वाहन का पार्किंग कर दिया गया या मकान निर्माण सामग्री रख दिया गया, जैसे ईंट रख दिया, गिट्टी रख दिया, बालू रख दिया, या जो रास्ता है उस रास्ते को किसी व्यक्ति के द्वारा काट दिया गया या उसे किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, या जो जिस रास्ते से होकर आप घर जाते हैं, अपने दुकान को जाते हैं, उस रास्ते पर किसी व्यक्ति के द्वारा दीवार खड़ी कर दिया गया या किसी अन्य प्रकार से रास्ते में बाधा उत्पन्न कर दिया जाता है, तो रास्ता का विवाद उत्पन्न होता है। अब हम जानते हैं कि अगर रास्ता का विवाद उत्पन्न हो जाए तो आप किस प्रकार समाधान प्राप्त करेंगे। रास्ता का विवाद जब भी उत्पन्न होता है तो वह दो प्रकार की जमीन होती है, या तो सरकारी जमीन होगा या तो निजी जमीन होगा। तो सबसे पहले हम लोग सरकारी जमीन पर समझते हैं कि अगर रास्ता का विवाद सरकारी जमीन पर होता है तो उसका क्या समाधान है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के थाना अध्यक्ष के पास आप एक आवेदन देंगे। उस आवेदन में आप उल्लेख करेंगे कि अमुक व्यक्ति के द्वारा आपका रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। थाना प्रभारी को आप आवेदन आईपीसी के धारा 283 के तहत आप देंगे कि उस व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करें। दोस्तों, आईपीसी की धारा 283 कहता है कि सार्वजनिक मार्ग पब्लिक वे में बाधा उत्पन्न करना कानूनन अपराध है। आप थाना अध्यक्ष को जब आवेदन देंगे तो थाना अध्यक्ष या तो स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ पदाधिकारी को उस स्थल पर भेजेंगे। अगर वो पदाधिकारी वहां पाते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है तो उस व्यक्ति को रास्ता खोलने के लिए वो कहेंगे। चूंकि उस व्यक्ति के विरुद्ध आप थाना में आवेदन दिए हुए हैं तो उस पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उनसे कहा जाएगा कि अगर आप रास्ता नहीं खोलते हैं तो आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी। वो व्यक्ति निश्चित रूप से ये समझ जाएगा कि उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगा तो वो रास्ता खोलने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो। आपको बता दें, आईपीसी की धारा 283 क्या है, वो एक संज्ञेय अपराध है और इस धारा में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है तो ये समझौता योग्य नहीं है, अर्थात आप न्यायालय में समझौता नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा उपाय हम लोग समझते हैं कि अगर
ग्रामीण क्षेत्र में किसी व्यक्ति के द्वारा रास्ता अवरुद्ध कर दिया जाता है तो आप उस क्षेत्र के तहसीलदार को या अंचलाधिकारी को आवेदन समर्पित करेंगे। यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार में अंचलाधिकारी कहा जाता है, जबकि अन्य स्टेट में, अन्य राज्यों में जो तहसील कार्यालय होता है वहाँ के प्रमुख को, हेड को तहसीलदार कहा जाता है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बिहार में बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956, पुनः एक बार सुन लें, बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 बना हुआ है। इस अधिनियम के तहत धारा 3 में अंचल अधिकारी को यह शक्ति प्रदत्त की गई है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अस्थायी अतिक्रमण कर लिया गया है तो अंचलाधिकारी उस व्यक्ति को रास्ता खोलने के लिए कहेंगे। अगर वो व्यक्ति रास्ता नहीं खोलता है, अगर वो व्यक्ति रास्ता नहीं खोलता है तो अंचलाधिकारी उस रास्ते को, अवरुद्ध को हटाएंगे और हटाने के लिए उसको अगर बल का भी प्रयोग करना पड़ेगा तो वो करेंगे। यहां मैं एक बिंदु और स्पष्ट कर दूंगा, इसके लिए किसी प्रकार की नोटिस निर्गत करने की जरूरत नहीं है। अगर रास्ते पर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर अस्थायी अतिक्रमण कर लिया गया, जैसे हमने अभी बताया था कि अगर दीवार खड़ा कर दिया गया तो एक प्रकार से अस्थायी अतिक्रमण हो गया। ये तो आपको बता दें, इसी धारा 3 में उल्लेख है कि आम जनता के हित में, पुनः एक बार सुन ले, आम जनता के हित में बिना नोटिस का अंचल अधिकारी उस अस्थायी अतिक्रमण को भी हटा सकते हैं और यहां भी बल का प्रयोग करके उस रास्ता पर जो दीवार बना है उसको हटा सकते हैं। और साथ ही साथ लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत धारा 6(2) में उस व्यक्ति के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज हो जाएगी जिस व्यक्ति ने रास्ता अवरुद्ध किया है। इस धारा के अधीन अधिकतम सजा 1 साल या 20,000 का जुर्माना या दोनों है। अगर रास्ता का विवाद नगरीय क्षेत्र में हो तो अगर नगर निगम है तो नगर आयुक्त को, और अगर नगर परिषद है या नगर पंचायत है तो कार्यपालक पदाधिकारी को आप आवेदन समर्पित करेंगे। जैसे ही आवेदन पदाधिकारी को प्राप्त होंगे तो पदाधिकारी उस व्यक्ति को, अगर अस्थायी अतिक्रमण है तो कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे और उससे पूछेंगे कि आपने रास्ता क्यों अवरुद्ध किया है, और इसके लिए मात्र 24 घंटा का समय दिया जाता है। और अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो अस्थायी अतिक्रमण के लिए नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को 5,000 रुपया जुर्माना करने की शक्ति प्रदत्त की गई है और साथ ही साथ उस रास्ता के अवरोध को हटाने की शक्ति प्रदत्त की गई है। अगर अस्थायी अतिक्रमण कर लिया गया है तो पुनः वो कारण बताओ नोटिस निर्गत करेंगे। अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो 20,000 रुपया का जुर्माना करेंगे और उस अस्थायी अतिक्रमण को भी हटा देंगे। आपको इसमें एक धारा का मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2021 में धारा 435 में संशोधन किया गया है। इसी धारा के तहत नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारी को यह शक्ति प्रदत्त की गई है। अब तीसरा उपाय है कि जिस क्षेत्र में रास्ता का विवाद उत्पन्न हुआ है वहां के अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय में आप आवेदन पत्र, वाद पत्र समर्पित करेंगे। अनुमंडल दंडाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी एक ही व्यक्ति होते हैं। अगर वो न्यायालय का वर्क करते हैं तो अनुमंडल दंडाधिकारी कहलाते हैं। तो आप अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 133
1A के तहत आप आवेदन देंगे। 133(1) क्या है? कहता है कि सार्वजनिक स्थान या मार्ग में बाधा उत्पन्न करना पब्लिक न्यूसेंस है। और सीआरपीसी की धारा 133 पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बताता है। जैसे ही आप अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय में आप वाद पत्र समर्पित करेंगे, तो अनुमंडल दंडाधिकारी अपने न्यायालय से उस व्यक्ति को जिन्होंने रास्ता अवरुद्ध किया है एक नोटिस निर्गत करेंगे और एक निर्धारित तिथि और समय पर उसको अपने न्यायालय में उपस्थित होने कहेंगे और उस न्यायालय में उनसे लिखित कथन प्राप्त करेंगे और सुनवाई उपरांत या अंचलाधिकारी से यह स्वयं जरूरत हुआ तो उस स्थल पर भ्रमण करने के बाद अगर पाते हैं कि किसी उस व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है, तो अपने न्यायालय से उस रास्ता को खोलने का आदेश पारित करेंगे। आपको स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय का जो आदेश पारित होता है, अगर उसका आप अनुपालन नहीं करते हैं तो आप पर अवमानना वाद दायर हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर निजी जमीन पर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है तो इसका क्या समाधान है? दोस्तों, आपको पहले स्पष्ट कर दें कि आप जहां पर आवासीय मकान बनाकर रह रहे हैं और आप उस रास्ते से निजी रास्ते से होकर वर्षों से आ जा रहे हैं, महीनों से आ जा रहे हैं, और जब आप मकान बना रहे थे उस समय भी उस रास्ते का उपयोग कर रहे थे और किसी व्यक्ति के द्वारा रास्ता आपका नहीं रोका गया, अगर अब किसी व्यक्ति के द्वारा रास्ता रोकता है तो उसको रोकने का अधिकार प्रदत्त नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय सूखाचार अधिनियम 1882 के तहत आप जिस रास्ते से होकर जा रहे हैं तो उस रास्ते पर आपको सूखाचार का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं इजमेंट राइट ऑफ वे, आपको प्राप्त हो जाता है। अब जब एक बार आपको सूखाचार का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो निजी जमीन पर ही रास्ता क्यों नहीं बना है, आपको रोक नहीं सकता है। तो आइए, अगर निजी जमीन पर अवरोध करता है तो आप क्या करेंगे? पहला, आप थाना अध्यक्ष के पास आईपीसी की धारा 341 के तहत उस व्यक्ति के विरुद्ध आप एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन समर्पित करेंगे। आईपीसी की धारा 339 जो है वो सदोष अवरोध की बात करता है। इसके तहत कहा गया है कि अगर किसी दिशा में किसी व्यक्ति को जाने का अधिकार प्राप्त है और उस अधिकार से कोई व्यक्ति अगर उसको वंचित करता है, अर्थात उसको जाने से रोकता है, तो आईपीसी की धारा 341 के तहत एफआईआर दर्ज होता है। और ये जो है ये संज्ञेय अपराध है और ये समझौता योग्य अपराध नहीं है। जैसे हमने सरकारी जमीन के बारे में बताया था कि आप जैसे आवेदन देंगे तो थाना अध्यक्ष या तो स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ पदाधिकारी को उस स्थल पर भेजेंगे और जो भी पदाधिकारी जाएंगे उस व्यक्ति को जिन्होंने रास्ता अवरुद्ध किया है उसको खोलने के लिए कहेंगे। दूसरा उपाय है कि जिस क्षेत्र में आपका रास्ता अवरुद्ध किया है उस क्षेत्र के अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय में आप वाद पत्र समर्पित करेंगे। यह वाद पत्र सीआरपीसी की धारा 147 के तहत दायर होगा। सीआरपीसी की धारा 147 कहता है कि जल या जमीन के उपयोग के अधिकार को लेकर अगर विवाद उत्पन्न होता है और शांति भंग होने की संभावना है तो अनुमंडल दंडाधिकारी अपने न्यायालय से उस व्यक्ति को नोटिस निर्गत करेंगे जिन्होंने रास्ता अवरुद्ध किया है और एक निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होने के लिए कहेंगे और उसका लिखित कथन प्राप्त करेंगे। और अनुमंडल पदाधिकारी को अगर ये लगता है कि स्वयं विजिट करने की जरूरत है उस स्थल पर तो विजिट करेंगे या अपने अधीनस्थ पदाधिकारी जैसे
आपका तहसीलदार से, अंचलाधिकारी से या राजस्व कर्मचारी या पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। या कोई अन्य साक्ष्य की जरूरत है तो उस साक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे और सुनवाई उपरांत अपने न्यायालय से एक आदेश पारित करेंगे। अगर ये लगता है कि उस व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है तो उस रास्ता को खुलवाने के लिए उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश निर्गत होगा और उस व्यक्ति को, चूंकि न्यायालय का आदेश है, तो उस व्यक्ति को रास्ता का जो अवरोध पैदा किया है उसको हटाना पड़ेगा। आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप इस आशय का आवेदन जिला पदाधिकारी को भी देंगे। सामान्यतः जिला पदाधिकारी को जब आवेदन देंगे तो ये आवेदन अनुमंडल दंडाधिकारी के पास या अंचलाधिकारी तहसीलदार के पास इसको आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया जाता है, या पुलिस अधीक्षक के पास आप देते हैं तो थाना अध्यक्ष को या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पास आवेदन को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया जाता है। आपको एक और सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर रास्ता इस प्रकार से अवरुद्ध कर दिया गया है कि आप अपने घर को पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो आप अपने क्षेत्र के जिला पदाधिकारी से, पुलिस अधीक्षक से या अनुमंडल पदाधिकारी से या अंचलाधिकारी से स्वयं संपर्क करें और उसी दिन संपर्क करें और अपने प्रॉब्लम को आप बताएं। आपका प्रॉब्लम चूंकि बहुत जेन्युइन होता है तो उसी दिन निश्चित रूप से आपके आवेदन पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। पुनः किसी अन्य वीडियो के साथ आपके समक्ष मैं उपस्थित होऊंगा।